नेक्स्ट है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ध्यान से सुनना डेफिनेशन, बहुत ध्यान से सुनना। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। अच्छा नहीं था? अरे यार, Do you think this is your time? तो नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट करते हैं इसके आगे कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी और क्या होती है। इसके साथ भी वही है जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ था कि इसकी भी मिनिमम पेड अप कैपिटल होगी, वो प्रिस्क्राइब्ड होगी, मतलब जो भी प्रमोटर रख देगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी की मिनिमम या मैक्सिमम कैपिटल, यू कैन कीप व्हाटएवर यू वांट टू, और आप फ्री हो, यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड विद द अमाउंट ऑफ कैपिटल यू वांट टू हैव इन द बिजनेस। वही 5 लाख रखनी है 5 लाख रखो, 2 करोड़ रखनी है 2 करोड़ रखो, 2000 करोड़ रखनी है रखो, जस्ट जस्टिफाई द वैल्यू। नेक्स्ट थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन सुनना ध्यान से। सो पब्लिक कंपनी आप उस प्राइवेट कंपनी को भी कहोगे जो कि सब्सिडियरी है किसी कंपनी की जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। मतलब सुनना ध्यान से, एक कोर कंपनी है, मतलब पेरेंट कंपनी, पेरेंट मतलब आप जानते हो ना, मतलब टॉप में जो कंपनी बैठती है, वो टॉप पे जो कंपनी है वो पब्लिक लिमिटेड है। उसके अंदर एक सब्सिडियरी, मतलब वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने एक सब्सिडियरी को जो कि प्राइवेट लिमिटेड है उसको ओन करके रखा है। तो वो जो सब्सिडियरी मतलब पेरेंट कंपनी के अंडर में काम करने वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंडर में काम कर रही है, तो वो भी पब्लिक लिमिटेड ही कहलाएगी, प्राइवेट लिमिटेड नहीं कहलाएगी, बिकॉज इट इज अ सब्सिडियरी टू अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एक खास बात यह भी ध्यान रखने लायक है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये बोला गया कि इस कंपनी के अंदर जो कि पब्लिक लिमिटेड होगी इसके अंदर मिनिमम मेंबर्स 7 होने चाहिए और मैक्सिमम पे कोई लिमिटेड नहीं है। यू कैन हैव एनी अमाउंट ऑफ मेंबर्स यू वांट टू हैव बिकॉज यू आर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द अमाउंट ऑफ द शेयर होल्डर्स यू आर हैविंग इन योर कंपनी। चलिए 3 और तरह की कंपनीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला आता है द कंपनी विच इज लिमिटेड बाय गारंटी। तो ये है सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 जो कि ये बोलता है कि इसमें शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है जितनी उन्होंने गारंटी दी है। मतलब किसी शेयर होल्डर ने बोल के रखा है कि इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस मैं फलाने इतने इतने एसेट्स लेके आऊंगा, मैं इतने एसेट्स कंट्रीब्यूट करूंगा, तो वो उसने गारंटी दी है कंपनी को कि भाई अगर कुछ ऐसा होता है, कंपनी वाइंड अप होती है, तो उस केस में मैं एसेट्स लेके आऊंगा। सो दैट इज द गारंटी दैट इज बीइंग गिवन बाय द शेयर होल्डर। सो दैट इज कंपनीज दैट आर लिमिटेड बाय गारंटी। नाउ देयर इज लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब लिमिटेड बाय शेयर्स। आपने किसी कंपनी में अगर 50 रुपए लगाए हैं तो आपकी लायबिलिटी 50 रुपए तक है, मतलब कंपनी में आपने 50 रुपए दे दिए, अगर आपके डूबेंगे भी तो 50 रुपए डूबेंगे, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। इसके अंदर इससे ज्यादा पैसा आपसे मांगा ही नहीं जाएगा, दैट इज द लायबिलिटी यू आर हैविंग। जो लिमिटेड लायबिलिटी है उसका सेक्शन भी बता देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। इट इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अनलिमिटेड लायबिलिटी सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये क्या कहता है? सिंपल है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। मतलब अगर कंपनी को लॉस होता है और कंपनी का आखिरी टाइम आ चुका है तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा? आपके ऊपर जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी, मतलब जितना भी कंपनी को पे ऑफ करना पड़ेगा। अगर कंपनी के पास उतने एसेट्स नहीं है तो बेटा गए आप, तो आपको पैसा घर से लेके आना पड़ेगा और कंपनी की लायबिलिटीज के लिए पे करना पड़ेगा। सो दैट इज अ प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड। सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट डोंट इन्वेस्ट इन सच कंपनीज व्हिच आर हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटीज, बेटर गो फॉर द लायबिलिटीज व्हिच आर लिमिटेड फॉर यू। बाबा जी की तरफ से धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया और हमने कुछ ही टाइम में 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं। सो अगेन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे वीडियोस और लाते रहें तो आप प्लीज हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। थम्स अप इफ यू लाइक इट, सब इफ यू लव इट, एंड यस इफ यू हैव एनी सजेशंस कमेंट डाउन बिलो टू लेट अस नो। एंड हां, बाबा जी का आशीर्वाद हमेशा है। धन्यवाद।